में रविवार रात फिर से एक बड़ी घटना हुई है, जहां एक पुराने गुंडे बदमाश की पीट कर हत्या कर दी गई है। कुंद्रापारा में जो एक हत्या की वारदात हुई थी कल रात, तो उसमें रात को ही तत्परता दिखाते हुए बदनापुर थाना पुलिस एसयू की टीम ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जैतखाम में झंडा लगाने को लेकर और डीजे बंद करने को लेकर उनके बीच विवाद हुआ था और सामने वालों का कहना था कि एक ही समाज के होने के बाद भी तुम इसका विरोध क्यों कर रहे हो। आरोपी पक्ष के परिजन हैं वो पीछे थाने के मौजूद हैं। उनका कहना है कि कई लोगों को पकड़ा गया है, 12 से 13 लोगों को जो शामिल नहीं थे, जो मेहमान के रूप में आए थे, उनको भी पकड़कर यहाँ पे हिरासत में रखा गया है। दुर्ग में रविवार रात फिर से एक बड़ी घटना हुई है, जहां एक पुराने गुंडे बदमाश की पीट कर हत्या कर दी गई है। इस वक्त हम दुर्ग के वार्ड नंबर 54 कुंद्रापारा में मौजूद हैं और यहीं पीछे जो आप घर देख रहे हैं, इस घर में ही लेखराम कोठारी नाम का एक युवक रहता था, जिसके खिलाफ पद्मनाभपुर थाना और अलग अलग थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। रात के 8:30 से 9 बजे के करीबन इसी घर के सामने एक दूसरा पक्ष आता है। 2 पक्ष है, एक कोठारी पक्ष और एक चेला पक्ष बताया जा रहा है, जिनके बीच पिछले कई सालों से विवाद चल रहा है। 2 साल पहले का एक वीडियो वायरल हो रहा था। पुलिस ने भी इस चीज का जिक्र किया है, जब जैतखाम में झंडा लगाने को लेकर और डीजे बंद करने को लेकर उनके बीच विवाद हुआ था और सामने वालों का कहना था कि एक ही समाज के होने के बाद भी तुम इसका विरोध क्यों कर रहे हो। दोनों के बीच में आपसी रंजिश था और एक बड़ी बात तो ये है कि रविवार या शनिवार को ही जिसकी मौत हुई है लेखराम कोठारी, उसके ऊपर 151 की धारा लगाई गई थी, क्योंकि दोनों पक्ष में विवाद हुआ था। पद्मनाभपुर पुलिस ने 151 की धारा करी और उसको जेल भेजने का किया, पर उसको एसडीएम कोर्ट से ही मुचलका मिल गया, जिसके बाद वो शाम को घर लौटा। फिर वो अपने आप में ही गुस्से में था कि कैसे उससे कार्रवाई की गई। फिर उस दोनों पक्षों में विवाद होता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि आप पीछे देख रहे हैं, ईंट से खून जो पड़ा हुआ था उसको सिक्योर किया गया और यही घर है, खिड़कियां टूटी हुई है और यहीं से निकाल कर डंडे, पत्थर, ईंट जो मिला उसे पीट कर उसकी हत्या कर दी गई और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। रात को ये पूरा एरिया छावनी बन गया। पुलिस हो या सीएएफ के बल हो यहाँ मौजूद थे और अभी भी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, ताकि क्योंकि किसी भी प्रकार से सेंसिटिव इलाका है, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ना है। इस मामले में हमने दुर्ग सीएसपी आईपीएस हर्षित मेहर से बात की तो उनका कहना है कि कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 6 सभी बालिग हैं और वो दूसरे पक्ष के हैं और उनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, पर जिसकी हत्या हुई है यानी कि लेखराम कोठारी, उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे। तो रात से चर्चा का विषय बना हुआ है कि दुर्ग में एक गुंडे बदमाश की हत्या हो गई आपसी विवाद में। अब पुलिस जांच कर रही है और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब गैंग वॉर टाइप का सिचुएशन हुआ, क्योंकि कल यहाँ पे 2 गुटों में जब लड़ाई हुई तो कई लोग आमने सामने थे और कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। इसके पहले ही कचहरी के पीछे भी एक शख्स की हत्या की गई थी, जिसमें सिलेंडर उसके सर में पटक के मार दिया गया था, उसका सर पूरा कुचला गया था। वैसे कुछ यहाँ भी हुआ। उसका जो तस्वीर है वो हम दिखा भी नहीं सकते यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के अनुसार, क्योंकि सर में पत्थर पटक कर उसकी जान ले ली गई और उसका बॉडी यहीं पड़ा हुआ था। रात को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। पोस्टमार्टम होने के बाद परिवार को बॉडी सौंप दिया जाएगा और पुलिस की जांच लगातार जारी है और यहाँ पे पुलिस की बल भी लगी हुई है। आगे आप सुनिए कि दुर्ग सीएसपी आईपीएस हर्षित मेहर इस बारे में क्या बता रहे हैं और कैसे ये वारदात हुआ और कैसे ये वारदात की शुरुआत हुई और अब कौन कौन पुलिस के गिरफ्त में है। इसकी जब जानकारी आएगी वो भी आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। शुक्रिया, मैं लावेश। और इस वक्त हम पद्मनाभपुर थाना में मौजूद है, जहां पर 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन 6 आरोपियों का नाम बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे टीआई रूसिया जी हैं जो पहले क्राइम ब्रांच में थे और एक तरफ एक पक्ष और सामने खड़ा हो गया है। जो आरोपी पक्ष के परिजन हैं वो पीछे थाने के मौजूद हैं। उनका कहना है कि कई लोगों को पकड़ा गया है, 12 से 13 लोगों को जो शामिल नहीं थे, जो मेहमान के रूप में आए थे, उनको भी पकड़कर यहाँ पे हिरासत में रखा गया है। पर पुलिस का कहना है कि इस मामले में 6 बालिग आरोपी बनाए गए हैं, जिनको गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा जाएगा। जिन 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनका नाम है प्रकाश, खेलू, लक्ष्मी छेला, भरता उर्फ भरत, कमल और सुरेश बंजारे। आपको बता दें कि लक्ष्मी छेला और भरता उर्फ भरत के ऊपर पहले से भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है, बाकी के ऊपर नहीं है। और इसकी मौत हुई उसके ऊपर भी वो गुंडा बदमाश था इस थाना क्षेत्र का। फिलहाल उसकी तस्वीर सामने नहीं आई है और जो मुख्य चीज समझ आ रहा है, क्योंकि जो आरोपी जो मृतक है उसके घर के सामने ही जैतखम था, तो वहां पे जब भी झंडा लगाने को लेकर जब भी त्योहार होता था तो डीजे बजता था, तो उसको उस चीज से आपत्ति थी, इसलिए वो मना करता था। हालांकि चेलक लोगों का कहना था कि एक ही समाज के हो, बिना डीजे वगैरह के कैसे कोई भी कार्यक्रम हो पाएगा। इसको लेकर विवाद होता था। 3 साल पुराना विवाद है जो अब सुलझ भी गया था। पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ दिन पहले फिर से इनके बीच लड़ाई झगड़ा होता है और मामला थाने तक पहुंचता है। 151 होता है मृतक के खिलाफ और मृतक जो है कोठारी, उसकी निर्मम हत्या कर देती है। एक तरीके से पूरा गैंग वॉर बलवा जैसे
पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के कुंद्रापारा वार्ड नंबर 54 में हुआ। शायद मैंने 56 बताया था पहले, पर वार्ड नंबर 54 है, वहां हुआ। और क्या महिलाएं क्या पुरुष सब एक दूसरे से भिड़ गए थे और उसके बाद बलवा जैसे हालात हुए। अब देखना ये होगा कि पुलिस क्या क्या धारा लगाती है और आगे पुलिस की जांच कहाँ जाती है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसे खबरों के लिए भिलाई टाइम्स को देखते रहिए और भिलाई टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी सारे इंस्टाग्राम फेसबुक प्लेटफॉर्म को भी फॉलो करें। और आगे आप सुनिए कि इस मामले में आईपीएस हर्षित मेहर दुर्ग सीएसपी ने क्या कुछ कहा। जी सर, कल रात को एक हत्या की वारदात हुई थी, उसमें कितने लोग को गिरफ्तार किया गया, अब तक क्या जानकारी सामने आई है? कुंद्रापारा में जो एक हत्या की वारदात हुई थी कल रात, तो उसमें रात को ही तत्परता दिखाते हुए पद्मनाभपुर थाना पुलिस एसीयू की टीम ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी चेलक परिवार से हैं और सभी बालिग हैं और सभी को अभी हम लोग न्यायिक रिमांड पर भेज रहे हैं। सर, इसी हत्या उसके ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड था, कहाँ से मामला शुरुआत हुआ, आप लोगों को पता चला होगा? कोठारी परिवार और चेलक परिवार, ये दोनों का बहुत पुराना आपसी रंजिश रहा है। 2023 का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें जैतखम में झंडा लगाने को लेकर दोनों के बीच हिंसक मारपीट हुई थी। और अभी का जो घटनाक्रम था वो कुछ इस प्रकार था। देवेंद्र बघेल जो कि चेलक परिवार का एक सदस्य था, उसको लेखराम कोठारी जो मृतक है और उस अपने दोस्त के साथ मिलकर सामान्य सी बात पर मारपीट कर दी, जिससे बात बढ़ती गई और दोनों पक्ष में फिर से विवाद बढ़ गया। उसके बाद फिर कल रात को दोनों पक्ष में ईंटों से डंडों से मारपीट हुई, जिसके बाद एक आदमी की मृत्यु हुई। तो इस प्रकार से चीजें आगे बढ़ी हैं और अभी हम लोग विवेचना कर रहे हैं। तो आरोपी उनका कुछ रिकॉर्ड है क्या पहले? नहीं, आरोपी का उतना खास रिकॉर्ड नहीं है। सभी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स। अभी पूरा कंट्रोल में इलाका शांत है? हाँ, अभी एहतियातन तौर पर पुलिस ने वहाँ पर बल लगाया हुआ है और रात में भी वहाँ पे कुछ दिनों तक बल लगाया जाएगा जब तक चीजें सेंसिटिव है। उसके बाद आगे के हम डिसीजन लेंगे।